प्रिय विद्यार्थी साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को एक वैकल्पिक विषय का चयन भी करना होगा। अंग्रेजी में इसको ओपन इलेक्टिव कोर्स कहते हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 53 ओपन इलेक्टिव कोर्स निर्धारित किए गए हैं। ओपन इलेक्टिव कोर्स या वैकल्पिक पाठ्यक्रम की लंबी सूची में से आपने अपनी रुचि के अनुसार कोर्स या विषय का चयन कर लिया होगा, लेकिन चयन करने के पहले क्या आपने यह देख लिया था कि जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है वहां पर कौन कौन से वैकल्पिक विषय पढ़ाए जाने की सुविधा है? यदि नहीं तो तुरंत ही इस जानकारी के लिए आप अपने कॉलेज में संपर्क कीजिए। इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी में विद्यार्थियों के लिए कौन से वैकल्पिक विषय उपलब्ध हैं। हमें जानकारी प्रदान करेंगे डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर। ओपन इलेक्टिव कोर्स के बारे में एक विस्तृत वीडियो चैनल पर पहले अपलोड किया गया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए ताकि आपकी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। आप सभी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। सर, आपका चैनल में स्वागत है। हमारे दर्शकों को पीजी कॉलेज बड़वानी में उपलब्ध ओपन इलेक्टिव कोर्स के बारे में बताइए। आप सभी को नमस्ते। प्रिय विद्यार्थी साथियों, यह वीडियो मध्य प्रदेश के सभी महाविद्यालयों के बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीएचएससी, बीसीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक है। एसबीएन पीजी कॉलेज बड़वानी के ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो विशेष लाभदायक है। इस वीडियो में हम वैकल्पिक विषयों की चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को 6 प्रकार के विषय पढ़ने होंगे, जिन्हें हमने मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट, वोकेशनल कोर्स, फाउंडेशन कोर्स और इंटर्नशिप आदि 6 भागों में विभाजित किया है। इस वीडियो में हम ओपन इलेक्टिव कोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं। यदि आप उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट में दिए गए पाठ्यक्रमों का अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय और अन्य इस तरह से कुल 4 भागों में 53 वैकल्पिक विषयों की सूची या नाम दिए गए हैं। इन 53 वैकल्पिक विषयों में से किसी एक विषय का चयन आपको करना है। साथियों, ओपन इलेक्टिव कोर्स का सिलेक्शन करते समय आप बहुत ध्यान रखिए। ऐसा विषय चुनिए जो आपकी रुचि के अनुसार हो और आगे चलकर आपको रोजगार प्रदान करने में सहायक हो सके। ये सभी 53 विषय आपके कॉलेज में पढ़ाए जाएंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो आप अपने कॉलेज में जाकर पता कर लीजिए कि इन 53 सब्जेक्ट्स में से कौन कौन से सब्जेक्ट वे स्टूडेंट्स को उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि इस बात का अधिकार कॉलेजेस को दिया गया है कि उनके पास जितनी सुविधा है उस हिसाब से वे वैकल्पिक विषय का निर्धारण कर सकेंगे। हो सकता है कि किसी बड़े कॉलेज में ये सभी विषय हों, लेकिन आपके कॉलेज में भी हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप सभी के लिए पहली स्टेप अपने कॉलेज में चलाए जाने वाले वैकल्पिक विषयों के बारे में पता करना। फिर उन वैकल्पिक विषयों में से जो सबसे बेहतर हो आपके लिए उसको आपको चुन लेना चाहिए। कोई विषय किसी विद्यार्थी के लिए बहुत उपयुक्त हो सकता है, वही विषय दूसरे विद्यार्थी के लिए लाभदायक नहीं हो सकता है। कैसे तय करेंगे कि कौन सा विषय चुने? यह तय करने के लिए आप सबसे पहले अपने करियर का, अपने जीवन का लक्ष्य सुनिश्चित कीजिए। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में जाना चाहते हैं तो उस हिसाब से वैकल्पिक विषय देखिए। स्वरोजगार करना चाहते हैं तो उस तरह के वैकल्पिक विषय भी उपलब्ध हैं।
जहां तक बात SBN PG कॉलेज बड़वानी की है, वहां पर वैकल्पिक विषयों का निर्धारण कर लिया गया है। अब मैं आगे आपको उन वैकल्पिक विषयों की बातें बताने जा रहा हूं जो बड़वानी के कॉलेज में सुनिश्चित किए गए। तो क्या अब अन्य कॉलेज के विद्यार्थी इस वीडियो को देखना बंद कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन विषयों की चर्चा करते समय इनमें से जो खास विषय हैं उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो संभव है कि बड़वानी में जो विषय चुने गए वो आपके कॉलेज में भी चुने गए हो सकते हैं। अतः आगे की समस्त जानकारी आपके लिए उपयोगी है। देखो, जल्दी नहीं करना चाहिए, वीडियो को स्किप नहीं करना चाहिए, छोड़ छोड़ कर नहीं देखना चाहिए, बल्कि वीडियो को पूरा अगर देखेंगे तभी बात समझ में आएगी। हमारी सारी मेहनत केवल आपके हित के लिए है, इसमें हमारा कोई खास लाभ नहीं है। चलिए लौटते हैं। तो उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो 53 विषय तय किए गए हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। यदि आप बड़वानी कॉलेज में देखेंगे तो इन 53 विषयों में से 29 विषय आपको पढ़ने के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। काफी लंबी रेंज है और इन 29 विषयों में से किसी एक विषय का ही चयन करना है। चलिए मैं बताता हूं कि आपके लिए कौन कौन से 29 विषय चुने गए। कला संकाय की श्रेणी में शामिल विषयों में से 10 विषय चुने गए हैं। आप नाम सुन लीजिए। पहला विषय रखा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, अर्थशास्त्र विभाग द्वारा पढ़ाया जाएगा। कम्युनिकेटिव अंग्रेजी, बोलचाल की इंग्लिश, अंग्रेजी विभाग के द्वारा इसके अध्यापन की व्यवस्था होगी। भौतिक भूगोल, भूगोल विभाग पढ़ाएगा। रामचरितमानस का दार्शनिक चिंतन, इस महत्वपूर्ण विषय को संस्कृत विभाग के द्वारा डील किया जाएगा। हिंदी अनुप्रयोग एवं विज्ञापन व्यवस्था, विज्ञापन का जमाना है और यह विषय हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों विभागों के द्वारा मिलजुल कर पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार, ये राजनीति विज्ञान का विषय है और UPSC की मुख्य परीक्षा में एक ऐच्छिक विषय के रूप में सम्मिलित है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा के सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में भी लोक प्रशासन को रखा गया है। आपके लिए काम का है अगर आप PSC UPSC का सोच रहे हैं। अगला विषय है भारत का संवैधानिक इतिहास, इसको इतिहास विभाग द्वारा पढ़ाया जाएगा। अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इसमें आप हमारे देश का संविधान बनने तक जो विभिन्न प्रकार के कानून विशेषकर अंग्रेजों के समय बने हैं, रेगुलेटिंग एक्ट से लगाकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक, जिसके बीच में पिट्स इंडिया एक्ट, 4 प्रकार के चार्टर एक्ट, 1858 का कानून, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935 के कानूनों को आप पढ़ सकेंगे और संविधान की भी कुछ झलक आप देख सकेंगे। अच्छा, बहुत उपयोगी विषय है, जनरल नॉलेज की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आगे अगर अपन बढ़ें तो इसी श्रेणी का एक बहुत महत्व और उपयोगिता रखने वाला विषय है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हम आजादी को प्राप्त करने के लिए किए गए समस्त आंदोलनों के बारे में जान सकेंगे। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में आजादी की लड़ाई पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और वैसे भी प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक युवा को हमारी आजादी की लड़ाई के बारे में जानना ही चाहिए, ताकि हम समझ सकें कि जो आजादी हमें प्राप्त हुई है जन्म से ही, उस आजादी को प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितना कठिन संघर्ष किया। काफी अच्छा विषय है और यह भी पढ़ाने की जिम्मेदारी इतिहास विभाग को सौंपी गई है। समाजशास्त्र का परिचय, यह विषय समाजशास्त्र विभाग के द्वारा पढ़ाया जाएगा। अगला विषय है भारत का समाजशास्त्र, इस विषय को समाज कार्य विभाग द्वारा अध्यापन का प्रबंध किया जाएगा। ये हो गए 10 विषय जो कला संकाय की तरफ से रखे गए थे। वाणिज्य संकाय की बात अगर हम करें तो 2 विषय रखे गए हैं। एक विषय रखा गया है व्यावसायिक अर्थशास्त्र और दूसरा है मुद्रा एवं बैंकिंग।
चलिए अब बात करते हैं अपन विज्ञान संकाय की तरफ से उपलब्ध कराए गए विषयों की। इस श्रेणी में कुल 14 विषय हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जिनको किसी विभाग विशेष के द्वारा पढ़ाया जाएगा और कुछ विषय ऐसे भी हैं इसमें जिनको डील करने का काम एक से अधिक यानी 2 विभागों के द्वारा भी करने का प्रबंध किया गया है। चलिए हम सूची देख लेते हैं। सबसे पहला विषय है इसमें मैट्रिक्स ज्यामिति और वेक्टर बीज गणित, गणित विभाग के द्वारा पढ़ाया जाएगा। गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, भौतिकी विभाग इसकी व्यवस्था करेगा। अब मैं आपके सामने कंप्यूटर साइंस विभाग के द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय बता रहा हूं, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल, MS ऑफिस, मल्टीमीडिया और एनिमेशन, स्प्रेडशीट के माध्यम से डेटा विश्लेषण और विजुअलाइजेशन, ये 4 विषय हैं जो कंप्यूटर साइंस विभाग के द्वारा पढ़ाए जाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने BA, BSc, BCom में कहीं कंप्यूटर विज्ञान विषय मेजर या माइनर सब्जेक्ट जैसी भी सुविधा है उसमें ले लिया है तो आपको वैकल्पिक विषय के तौर पर कोई अन्य विषय पढ़ना चाहिए, क्योंकि वैकल्पिक विषय के कंप्यूटर के पाठ्यक्रम में जो सामग्री आपको पढ़ने को मिलेगी इससे कई गुना ज्यादा सामग्री आपको मेजर माइनर विषय में मिलेगी। तो यदि आप यहाँ पर वैकल्पिक विषय कंप्यूटर का ही रख लेते हैं तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि भाई हमें सुविधा हो जाएगी, एक ही की तैयारी करेंगे तो इसके भी हम उत्तर लिख पाएंगे। बच्चों, सुविधा से करियर नहीं बनता बल्कि मेहनत करने से बनता है। तो आप अगर दूसरा कोई विषय जैसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम या लोक प्रशासन या रामचरितमानस कोई सा भी विषय लेते हैं तो वो ज्यादा आपके लिए उपयोगी साबित होगा। थोड़ी मेहनत तो लगेगी, ये समय ही मेहनत करने का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विषय इसमें रखा गया है दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र, जिसको रसायन विज्ञान विभाग डील करेगा। नर्सरी प्रबंधन नाम का विषय है जो 2 विभागों को आवंटित किया गया है। एक विभाग है वनस्पति विज्ञान विभाग और दूसरा विभाग है भू संरक्षण एवं जल प्रबंधन विभाग, जिसको लोकप्रिय ढंग से हम SCWM डिपार्टमेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो भू विज्ञान के तत्व, दूसरा विषय खनिज और चट्टानें, ये दोनों के दोनों विषय भूगर्भ विज्ञान विभाग के द्वारा पढ़ाए जाने की व्यवस्था की गई। मानव रोग नाम का जो महत्वपूर्ण विषय है वैकल्पिक विषय, उसको पढ़ाने की व्यवस्था 3 विभागों के जिम्मे की गई है। एक विभाग है इसमें माइक्रोबायोलॉजी नामक विभाग, दूसरा विभाग है बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और तीसरा विभाग है प्राणिकी विभाग। तो इन 3 विभागों के द्वारा इसका प्रबंध किया जाएगा। महत्वपूर्ण यह है कि मानव रोग नाम का एक विषय यहां पर रखा है। आगे अपन बढ़ते हैं तो प्राथमिक उपचार, नर्सिंग और हाइजीन, यह विषय माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा अलग से पढ़ाने का प्रबंध किया जाएगा। मधुमक्खी पालन और रेशम उत्पादन, ये 2 विषय और हैं, काफी रोजगारोन्मुखी विषय हैं और इन विषयों का प्रबंध भी प्राणिकी विभाग के द्वारा किया जाएगा। इस तरह से ये विज्ञान विभाग के 14 विषय थे। तो कुल मिलाकर हमने महाविद्यालय में उपलब्ध 29 विषयों की बात कर ली। विद्यार्थी साथियों, इसमें से अधिकांश विषय 12वीं में किसी भी संकाय का विद्यार्थी ले सकता है। 12वीं में कला, वाणिज्य, विज्ञान, मैथ्स किसी भी संकाय के थे, लेकिन कुछ विषय ऐसे हो सकते हैं जिनमें यह अपेक्षा की गई कि 12वीं में आपने साइंस पढ़ा, जैसे मानव रोग। तो जब आपको विषय तय करना हो तो एक बार आप कॉलेज में संपर्क कर लें और उनसे पूछ लें, मैं आर्ट्स का विद्यार्थी हूं और मैं गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन पढ़ना चाहता हूं, क्या मैं पढ़ सकता हूं? वे उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर देखकर, उनके पास उपलब्ध पाठ्यक्रम में सब लिखा हुआ है, उसके आधार पर आपको बता सकेंगे। आप चाहें तो इस जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि हम अमुक विषय लेना चाहते हैं और हमारा 12वीं में अध्ययन का क्षेत्र ये था, तो हम आपको जरूर जवाब देंगे कि आप वह विषय वैकल्पिक विषय के तौर पर चुन सकेंगे या नहीं। कमेंट में लिखकर आप आसानी से पता कर सकेंगे। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें थी वैकल्पिक विषयों के संबंध में। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने को सफल बनाना है और यह नीति अगर सफल बनती है तो आपका करियर, आपका जीवन बहुत उज्जवल और सफल बनेगा। आपने वीडियो को देख लिया है, समझ लिया है।
अपने साथी विद्यार्थियों तक इसे जरूर पहुंचाइए। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति गुलवानिया जी को कि मुझे मौका दिया, मैं आपसे बात कर सका और अपनी जानकारी आप तक पहुंचा सका। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विद्यार्थी कॉलेज में उपलब्ध वैकल्पिक विषय या ओपन इलेक्टिव कोर्स के बारे में जान गए हैं। विद्यार्थी साथियों, आपको इस सीरीज का 15वां वीडियो पसंद आया होगा और आपकी चिंताएं दूर हुई होंगी। आपके करियर से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। बेहतर कल के लिए आज ही जुड़िए इस YouTube चैनल से। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।